आज फिर बेनतीजा रही सरकार के साथ किसानों की बैठक। तीनों कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। कानून में संशोधन के लिए तैयार है सरकार। अब 15 जनवरी को फिर से होगी चर्चा। ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः करेंगे। सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों ने आगे की रणनीति का ऐलान किया। 13 जनवरी को जलाएंगे बिल की कॉपी। हमने भी साफ कर दिया कि इतने घर वापसी नहीं जाएंगे। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, हमने भी कह दिया। किसानों के साथ बातचीत से पहले अमित शाह के घर पहुंचे कृषि मंत्री और रेल मंत्री। करीब 1 घंटे बैठक चली। हरियाणा के सीएम ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। कहा किसानों के साथ जल्द बनेगी बात। कुछ ना कुछ अदल बदल संशोधन करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन सर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र को घेरा। कहा किसानों की चेतावनी अनसुनी कर रही है सरकार। ना किसान भागेगा, ना किसान थकेगा और ना किसान रुकेगा। भाजपा को ये जान लेना चाहिए और चेतावनी माने, तीनों काले कानून वापस ले। नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा लाखा सिंह ने की है सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की पेशकश। कृषि मंत्री बोले अच्छे की है उम्मीद। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल हों। आज किसान आंदोलन का 44वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। गाजीपुर में आंदोलन स्थल पर दिखाई दी डॉक्टरों की टीम। किसानों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चल रही है जांच। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। प्रियंका वाड्रा ने की मुलाकात। हिसार में कृषि कानूनों को लेकर विरोध। रिलायंस और पतंजलि स्टोर के बाहर प्रदर्शन। हरियाणा के सिरसा से दिल्ली रवाना हुए किसान। कंधे पर हल लेकर लगाई दौड़। कल एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। किसानों के साथ दिन भर कार्यक्रम। पूर्वी वर्धमान में एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। 1 महीने तक चलेगा कार्यक्रम। 74 लाख किसानों के घर जाएगी बीजेपी। 48,000 गांवों में चलेगा बीजेपी का अभियान। किसानों के घर से जमा चावल से खिचड़ी बनाएगी बीजेपी। महीने के आखिर में अमित शाह के दौरे के समय आयोजित होगा कार्यक्रम। वर्धमान में रोड शो भी करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 40,000 कृषक सुरक्षा ग्राम सभा का भी उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर टीएमसी ने कसा तंज। कहा दिल्ली के किसानों को क्यों नहीं दिखती है बीजेपी। वो अपने किसानों को देख रहे हैं क्या करेंगे वो दिल्ली को देख रहे हैं क्या। वर्धमान में जेपी नड्डा के रोड शो की तैयारी के दौरान हादसा। 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर झुलस गया एक शख्स। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने फेंका लव जिहाद कानून का दांव। नरोत्तम मिश्र बोले सरकार बनी तो बनाएंगे कानून। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए से और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए।
लगातार टीएमसी से भंग हो रहा है लोगों का मोह। बांकुड़ा में बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल के 1000 कार्यकर्ता। बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं, कैबिनेट विस्तार के लिए नीतीश को बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार। लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो कैबिनेट में कोई। जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव। हाथरस और बदायूं मामले में योगी सरकार पर निशाना साधा। आज देश के 736 जिलों में पूरा हुआ वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन। चेन्नई में मौजूद रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आज के ड्राई रन में वैक्सीन की डिलीवरी सिस्टम पर रहा जोर। अभी तक 1,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। चंडीगढ़ में आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान बने कोरोना वैक्सीन के वॉलंटियर। प्रोटोकॉल पूरा करते हुए वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण पर सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तैयारियों को लेकर माथापच्ची होगी। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई को भेजा नया प्रस्ताव। नेजल वैक्सीन के लिए मांगी मंजूरी। देश भर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 1,04,00,000 के पार। 24 घंटे में 234 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 444 नए मामले। एक दिन में 10 लोगों की मौत। दिल्ली में 4,000 से कम हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। पहली बार 97.7% पर पहुंचा रिकवरी दर। देश में तेजी से पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू। हरियाणा में भी पुष्टि। पंचकुला में करीब 1.5 लाख परिंदों को मारने का फैसला। मुंबई के बांद्रा थाने में कंगना और उनकी बहन से पूछताछ। मुंबई पुलिस ने भेजा था समन। कंगना और उनकी बहन पर सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने का आरोप। गिरफ्तारी से मिली है छूट। कंगना ने परेशान किए जाने पर पूछा सवाल। साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है। बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। केस दर्ज होने के बाद से फरार था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को पाक कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। भारत ने कहा एक्शन से बचने के लिए नया पैंतरा। धौलपुर में दिन दहाड़े होटल मालिक की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात सीसीटीवी में। गया के टिकारी में सरकारी अस्पताल की खुली पोल। बेड की जगह महिला मरीज जमीन पर सोने को मजबूर। सिविल सर्जन ने ज्यादा मरीज होने का हवाला दिया। रांची में 25 साल की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े 2 लूट से हड़कंप। सूरजपुर कोतवाली के प्रभारी प्रदीप त्रिपाठी सस्पेंड। पंजाब के बरनाला में भारी मात्रा में पटाखे बरामद। 4 ट्रक में भरे थे 610 डब्बे। 2 दुकानदार गिरफ्तार। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला। गांव वालों ने किया पथराव तो पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। मेरठ में अवैध शराब की तस्करी गैंग का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। टैंकर में ले जा रहे थे हजारों लीटर अवैध शराब। बुलंदशहर में प्रशासन से आश्वासन के बाद मृतकों का किया गया आखिरी अंतिम संस्कार। जहरीली शराब से गई है 5 लोगों की जान। मुरादाबाद में 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान की मौत। एसएसपी दफ्तर के बाहर परिजनों का हंगामा।
दिल्ली में ऑनलाइन धोखाधड़ी गैंग का पर्दाफाश, 3 नेपाली और 1 अफ्रीकी समेत 5 गिरफ्तार। बलरामपुर में होटल के कमरे में पति पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। हरिद्वार में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत के बाद जबरदस्त बवाल, लोगों ने रेल पटरी पर दिया धरना। राजस्थान के सीकर में दिल दहलाने वाली वारदात, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, 12 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या। मिर्जापुर में लड़की की हत्या से सनसनीखेज में मिली लाश, मां बाप पर वारदात का आरोप। ओडिशा में बोलनगीर के 7 साल के बच्चे ने किया कमाल, पास की माइक्रोसॉफ्ट की परीक्षा। बंगाल में टैक्सी एसोसिएशन ने किया 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान, मांगे पूरी नहीं होने को लेकर सरकार से नाराजगी। दिल्ली के आसमान पर जारी है बादलों की घेराबंदी, घने कोहरे ने भी लोगों को परेशान किया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी रहेगा शीतलहर का कहर, अभी और सितम ढाएगी सर्दी। और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप एक फॉग की लेयर है जो कि अपलिफ्टेड है, तो इसकी वजह से विजिबिलिटी में हमारे पास उतनी कमी नहीं देखी जा रही, लेकिन फॉग की लेयर ऊपर बनी हुई है। इसके चलते जो दिन का तापमान है उसमें राजस्थान के अजमेर में कोहरे का कोहराम, ठंड ने भी ढाया कहर, 7 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप, हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं उत्तराखंड के पहाड़, मैदानी इलाकों में लगातार गिर रहा है तापमान। उत्तराखंड के चोपता बद्रीनाथ मोटरमार्ग पर जमी बर्फ की मोटी चादर, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू श्रीनगर हाईवे से हटाई गई बर्फ, छठे दिन शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 242 रन पीछे है भारत, 2 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं 96 रन। सिडनी टेस्ट में शुभमन गिल ने जमाई हाफ सेंचुरी, क्रीज पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और पुजारा मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 338 रन, स्टीव स्मिथ ने खेली 131 रन की शानदार पारी। रविंद्र जडेजा ने किए 4 शिकार, लेकिन स्मिथ को रन आउट करने वाला लम्हा बना यादगार, कहा जिंदगी भर देखूंगा ये वीडियो। सेंसेक्स ने तोड़ा 11 सालों का रिकॉर्ड, 689 अंकों की बढ़त के साथ 48,854 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 209 अंकों की बढ़ोतरी। एसबीआई ने होम लोन ग्राहकों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट, ब्याज दरों में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के साथ प्रोसेसिंग फीस में 100% छूट। कोविड-19 महामारी से 2020 में हर भारतीय की आय 10,000 रुपए घटी, सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ। एक सर्वे में 69% लोगों ने की पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग, 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 33 रुपए है एक्साइज। कोरोना के असर से सरसों का भाव पहली बार 6,201 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, 15 दिनों में 1,000 रुपए बढ़ी कीमत। जनवरी मार्च तिमाही में छोटी कंपनियों ने दिखाया भर्तियों में बड़ा जोश, 19% एसएमई ने बनाया हायरिंग का प्लान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।